आरजेडी का गढ़ रही मानेर विधानसभा सीट पर इस बार सियासी समीकरण कुछ बदल गए हैं। इस बार ये सीट एनडीए की सहयोगी एलजेपी को मिली है। 3 बार के आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के सामने एलजेपी के जितेंद्र यादव मैदान में हैं। मानेर में क्या है जनता का मूड, देखिए हमारी खास पेशकश ग्राउंड जीरो कौन हीरो। पाटलिपुत्र लोकसभा इलाके में आने वाली मानेर विधानसभा सीट चुनावी अखाड़े में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। बीते 15 सालों से इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल का एक छत्र राज रहा है और भाई वीरेंद्र यादव यहां से 3 बार जीत दर्ज करा चुके हैं। इस बार ये सीट एनडीए से एलजेपी के खाते में आई है। क्या है इस सीट पर जनता का मूड, न्यूज नेशन ने ग्राउंड जीरो से लिया जायजा। इस वक्त हम मौजूद हैं मानेर विधानसभा में। ये वही क्षेत्र है जो आरजेडी का गढ़ रहा है और इस बार देखिए ये जो तस्वीरें होती हैं ना, खास तौर पर काफ़ी अहम हो जाती है। घोड़े पे चढ़ते हुए लोग नज़र आते हैं और ये आमतौर पर बहुत कम नज़र आता है। देखिए ये लोग हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया, कहाँ जा रहे हैं ये बताइए। हम लोग घर जा रहे हैं जी। कहाँ घर हुआ? नागाटोला गड़ैया स्थान मानेर ही विधानसभा जी। तो इस बार किसको वोट दे रहे हैं, कौन पार्टी को? आरजेडी को। आरजेडी को। अरे ललटेनवा तो हमारे के हाइले है तो फिर का इस बार आरजेडी से जो खड़ा रहेगा वो जीतेगा। काम किए हैं आपके विधायक यहाँ? अरे काम करे चाहने का गाड़ी कटा गया, नाव कटा गया, बालू बंद हो गया तो हम लोग कमाने कहाँ जाएंगे, दूसरे देश में। मानेर विधानसभा सीट से भाई वीरेंद्र आरजेडी के टिकट से लगातार 3 बार जीत रही है। भाई वीरेंद्र ने 2020 में आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र ने जीत दर्ज की थी। भाई वीरेंद्र को 94,070 वोट मिले थे। बीजेपी प्रत्याशी निखिल आनंद को हराया था। निखिल आनंद को 61,151 वोट मिले थे। इस बार बीजेपी की जगह चिराग पासवान की पार्टी को ये सीट मिली है। चिराग पासवान ने जितेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। ऐसे में जनता का मूड कितना बदला है जानते हैं। ये मानेर विधानसभा क्षेत्र है। पिछले बार बीजेपी ने निखिल आनंद को टिकट दिया था और इस बार लोजपा को टिकट जो है वो एनडीए से दिया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गई, लोजपा को टिकट दे दिया गया और भाई वीरेंद्र 2010 से कह सकते हैं कि विधायक यहाँ पर रहे हैं। इस बार भी उम्मीदवार वही हैं और भी लोग हैं। बाबा इस बार कौन जीतेगा, कौन पार्टी को टिकट मिला है, कौन जीत रहा है? अरे लालू के हमने के देश के एजेंट तो भाई वीरेंद्र का पड़ी है। भाई वीरेंद्र हाँ काम किए हैं भाई वीरेंद्र ना, फिर भी वोट तो का कल जाओ, अब कोनो निमन है ये नहीं बा। भैया किसको वोट देंगे? हम लोग तो भाई वीरेंद्र को वोट देते, ललटेन छाप को। तो इस बार भी उम्मीद है कि वही जीतेंगे। जीत गए कि जीतेंगे? जीत गए 1 लाख वोट से। 1 लाख वोट से आएंगे। आपको क्या लगता है भैया कौन जीतेगा? यहाँ से तो आरजेडी क्लियर है, इसमें दो मत का कोई सवाल नहीं। पूरी तरीके से क्लियर है इसलिए कि कैंडिडेट बाहर का है, उनको कोई जानता है कि कौन क्या है। ये और भी लोग हैं और टेम्पो में ही बाबा बैठे हुए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। बाबा किसको दीजिएगा इस बार वोट? लोजपा को। लोजपा को। तो देखिए एक बाबा मिले हैं जो कह रहे हैं लोजपा को वोट देंगे, लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या है और खास तौर पर देखा जाए तो यहाँ के लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि इस बार जो परसेंटेज हो, पार्टी जो हो वो आरजेडी जीतेगी, चाहे कुछ हो। तेजस्वी यादव काम करें या ना करें, लालू यादव जो हैं वही इस बार चुनाव जीतेंगे। दरअसल लोगों का मानना है कि यहाँ बीजेपी ही आरजेडी का मुकाबला कर सकती थी। सिर्फ केवल यहाँ जाति के नाम पर, लालू के नाम पर है। मानेर शाह मखदूम साहब राजा मनियर का मानेर, यहाँ का इतिहास रहा है कि गैर क्षेत्रीय कैंडिडेट को कभी नहीं देख सहा है, मनरिया को कभी नहीं देख सहा है। यहाँ के अभी संकल्प था कि 90% बीजेपी के पक्ष में था लोग, लेकिन सीट के बंटवारा के गलत कैंडिडेट की वजह से गलत कर क्षेत्र आउट के कैंडिडेट होने से यहाँ के सब जनता का आक्रोश बढ़ गया है कि हम लोग जातीयता के आधार पर एक तरफा भाई वीरेंद्र। मानेर अपनी घी से भरी मिठाइयों के लिए भी जाना जाता है, खासकर यहाँ के प्रसिद्ध मानेर के लड्डू। मानेर के कुछ लोगों का साफ मानना है नीतीश कुमार ने विकास के लिए काम किया, इसीलिए वही मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ की राय अलग है। इस वक्त हम ऐसे विधानसभा में मौजूद हैं जहां की राजनीति और वहां का लड्डू जो है वो काफ़ी चर्चा में रहता है। देखिए मानेर विधानसभा में हम मौजूद हैं जहां का लड्डू और यहां की राजनीति जो है वो काफ़ी अलग होती है, क्योंकि यहां से विधायक जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल से जीत कर आते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस बार सर किसको वोट देंगे, किसको लगता है कौन बेहतर? एनडीए का। एनडीए को। नीतीश कुमार कैसे नेता लगते हैं? अच्छे नेता हैं, काम किए हैं नीतीश कुमार? बहुत काम किए हैं। रोड है, पानी है, बिजली फ्री, वृद्धा पेंशन बढ़ गया है, 1100 रुपया हो गया। ये कम बड़ी बात है।
नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार का गरीब को क्या किए हैं? मकान बनवा रहे हैं, 1100 रुपया बढ़ा दिए, बिजली माफ़ हो गया, 125 यूनिट बिजली माफ़ है। ये कम बड़ी बात है। नीतीश कुमार ने काम किया है बिहार में? बिहार के तो लुटवा दिया, काम को चीज किया। लूट लिए। यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी, महागठबंधन की एनडीए? तेजस्वी का बनेगा। तेजस्वी यादव। हाँ, एकदम पूरा भरोसा है, क्लियर है, क्लियर कट है। एकदम क्लियर है। काम तो किए, काम नहीं किए, थोड़ा करेंगे नहीं किए, लेकिन आपकी बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। तो इस बार एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। छोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है भैया, इस बार कौन? अरे इस बार तो लालू यादव का है, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। अच्छा, नीतीश कुमार ने काम किया है बिहार? मनेर के लिए कुछ नहीं किया है। बिहार के लिए? अब बिहार के लिए हम मनेर में रहते तो मनेर के बारे में न जानेंगे। नीतीश कुमार काम क्या किए हैं? सड़क से संबंधित कुछ कार्य किए हैं, लेकिन गांव में वो नहीं। बिजली आई है गांव तक? बिजली तो पहले से ही थी, 20 बरस तक शासन में रहे तो 20 बरस में कुछ नहीं करेंगे। मनेर के जातीय समीकरण की बात करें तो मनेर में 26% यादव, 17% राजपूत और 6% मुस्लिम वोटर हैं। यादव वोटर आरजेडी का मजबूत आधार है। अति पिछड़ा भी आरजेडी के साथ जुड़े माने जाते हैं। एलजेपी उम्मीदवार जितेंद्र यादव बख्तियारपुर के निवासी हैं और मनेर में उनकी कोई बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। लोग उन्हें बाहरी मान रहे हैं। कि चिराग पासवान जो एनडीए की कड़ी हैं, वो बहुत मजबूत कड़ी इस बार होंगे, और अगर एनडीए को नुकसान होगा तो उसका मेन कारण चिराग पासवान के सर पे जाएगा, और जो 100% स्ट्राइक रेट बोलते हैं वो उनका समाप्त है। मनेर विधानसभा भी उनका सीट गया। यानी कि किंग मेकर होंगे या वोट कटवा होंगे, चिराग पासवान ही थे। चिराग पासवान न किंग मेकर होंगे न वोट कटवा होंगे, उनके पास वोट है कहाँ? अच्छा, वोट ही नहीं है। वोट ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि विकास हुआ है। विकास हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा चिराग पासवान की उम्मीदवारी यहाँ पर है, उनको टिकट मिला है। इस बार कहीं से भी कोई उम्मीद चिराग पासवान की नहीं नजर आ रही। एकदम 100 में 100 में हमारे भाई जितेंद्र जीतेंगे यहाँ से। जीतेंगे? हाँ, पब्लिक डिमांड है। बिहार में जो 28 सीट पर चिराग जी लड़ रहे हैं, उसमें हारने में सबसे ज्यादा हारने में मनेर का नाम होगा। अब बताइए आप जवाब। ये तो आप देखिएगा 14 तारीख को पता चल जाएगा। चिराग पासवान ने कहा था कि सबसे ज्यादा सीट हम लाएंगे, हमको ज्यादा मिला। जिस तरह 5 में 5 हम लाए हैं, उस तरह हमारी 28 में 28 ला के दिखाएंगे। 28 में 28? जनता 28 में 28 ला के दिखाएंगे। मनेर एक ऐसा विधानसभा जहां से आरजेडी जो है वो चुनाव जीत कर आ रही है। पिछले 3 बार से जो विधायक हैं वो आरजेडी के हैं, लेकिन इस बार की जनता जो है वो अलग अलग रुख जो है अपना दिखा रही है। कहीं एनडीए को लेकर नाराजगी है तो कहीं पर खुद लालू प्रसाद यादव को लेकर नाराजगी है। लेकिन ये मनेर विधानसभा कौन जीतता है, ये देखना काफी अहम होगा। हमारे सहयोगी सत्येंद्र के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, मनेर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।